हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल, यूनियन, जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ एग्जांपल। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर वो एग्ज़ाम के लिए कि जिसमें प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है। सो फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। काफ़ी सारे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किस तरह से पूछा जाता है, तो इसको फ्रेंड्स एक थियोरिकल क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, लाइक एक्सप्लेन मार्जिनल, यूनियन, जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ सूटेबल एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही सिंपल सॉबर एग्जांपल जो अपनी तरफ से लेना है, 2x2 का ले सकते हो, 3x3 का ले सकते हो, चॉइसेस योर्स। और बट फ्रेंड, वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल होना चाहिए कि जिसके अंदर आपको मार्जिनल, यूनियन, जॉइंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विथ एग्जांपल चारों केस आपको कवर कर लेना है। और अगर फ्रेंड्स, और दूसरी के तरीके से फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूछा जाता है कि एक एग्जांपल इस तरह से जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इस तरह से एक क्रॉस टेबुलेशन आपको ऑलरेडी दिया होगा और उसमें इस तरह से जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला हो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन जो है वो थियोरिक पर्पस से प्लस जो सम्स दोनों तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो चारों टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ है वो समझने के लिए हम डिफरेंट लाइक एडिशन लो है, मल्टीप्लिकेशन लो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन लो। तो एडिशन लो के लिए फ्रेंड्स, एडिशन लो जो है उसमें आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फ्रेंड्स, स्पेशल केस है एक एडिशन लो के लिए कि जब दोनों इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उस केस में एडिशन लो के लिए फार्मूला क्या रहेगी। तो उस केस में फ्रेंड्स, एडिशन लो के लिए फार्मूला रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फार्मूला में सिर्फ ये पोर्शन मिसिंग है। फ्रेंड्स, अगर आपको आइडिया हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती है उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ज़ीरो होता है। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं फिर भी हमें जो फाइनल आंसर है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी का ही मिलने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, एडिशनल लो की जो स्पेशल केस है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, उस केस में एडिशनल लो की फार्मूला ये रहेगी। और फ्रेंड्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 0। एंड अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए इंटरसेक्शन बी, दैट इट विल बी 5 और नथिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 0 नहीं मेंशन कर सकते हो, जब प्रोबेबिलिटी पूछते हो तब 0 मेंशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स 5 आएगा। 5 मीन्स कि देयर इज़ नो एलिमेंट इन कॉमन बिटवीन ए एंड बी, इसलिए हमें यहाँ पे 5 मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन जो लो है उसके लिए आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या फ्रेंड्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बोथ आर सेम थिंग। तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये जो साइन है उसको फ्रेंड्स गिवन बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। फ्रेंड्स, ये कैसे मिलता है, इसकी क्या फॉर्मूला होती है वो भी हम नेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला है वो है मल्टीप्लिकेशन लो की। स्पेशल जो एक केस है इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन लो के अंडर, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फार्मूला है। जैसे एडिशन लो में एक स्पेशल केस था इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन लो में इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए एक स्पेशल केस है जिसकी फार्मूला ये रहेगी। नाउ फ्रेंड्स, ये कैसे फाइंड करते हैं ए गिवन बी एंड बी गिवन ए, तो उसके लिए हम फार्मूलाज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो उसमें हमने यहाँ पे ये जो लिखा है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको बोलते हैं ए गिवन बी, और ये जो है उसको बोला जाता है बी
गिवन ए। तो फ्रेंड्स इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमें इवेंट बी ऑलरेडी दी हुई है उस केस में। तो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और जो यहाँ पे गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों सेम ही रहेगा, बट ये जो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमें इवेंट ए ऑलरेडी दिया हुआ है ऐसा बताया है, तब तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा। तो फ्रेंड्स ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका ये फार्मूला है, उस पर से ही हमें मल्टीप्लिकेशन लो की जो वैल्यू है वो मिल रही है। जैसे कि फ्रेंड्स ये दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो एक ये फार्मूला हो गया हमारे लिए, और ये केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो हमारा मल्टीप्लिकेशन लो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी फार्मूला पर से ही आ रहा है। तो आई होप सो फ्रेंड्स आपको ये सभी फार्मूलाज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको ये फार्मूलाज याद रहेंगे, फार्मूलाज को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे इजीली, तो ही सम आपके लिए इजी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू ये सभी चारों टाइप्स के प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे एक क्रॉस टेबुलेशन दिया है। यहाँ पे जो है वो जियोग्राफिक लोकेशन के अकॉर्डिंगली मुझे डेटा दिया है, जिसमें है बर्थ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मिड वेस्ट एंड वेस्ट, और टोटल की कॉलम दिया है, ये सभी का रो वाइज टोटल है। और एक मुझे यहाँ पे दिया है इंडस्ट्री टाइप, जिसमें है फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो कॉलम वाइज जो टोटल है वो भी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स अब ये जो है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज इवेंट नेम दैट आई हैव गिवन टू ईच जियोग्राफिक लोकेशन एंड इंडस्ट्री टाइप। सो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको सम में ऑलरेडी ये इवेंट के नाम दिए हुए हो, ऑलरेडी मेंशन किए हो, तो फ्रेंड्स आपको जो नेम मेंशन किए हुए हैं वही नेम आपको लेना है। बट अगर फ्रेंड्स आपको नहीं दिए हैं कोई भी इवेंट के नाम, तो आप आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे A B C D E F G ऐसे भी दे सकते हो, या फिर A B C D, या फ्रेंड्स फर्स्ट जो भी लेटर है उसके अकॉर्डिंगली आप S, जैसे कि इसको N, इसको M, इसको W, इसको F, इस तरह से नाम दे सकते हो। बट फ्रेंड्स इसमें इवेंट के नाम देते समय आपको ये एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि ये इवेंट को भी आप M नाम दे रहे हो और ये इवेंट को भी M, तो कोई भी इवेंट का नाम जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक आप ये सपोज इसको आप M दे रहे हो तो इसको M1 दे सकते हो। कोई भी अल्टीमेटली कोई भी इवेंट का नाम जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मुझे ये डेटा दिया है, और मुझे सबसे पहले नंबर में पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रिस्पोंडेंट इज़ फ्रॉम मिड वेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिड वेस्ट का डेटा दिया है वो है ये, तो रिस्पोंडेंट जो है वो मिड वेस्ट से है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब कि मुझे ये जो है वो डेटा मिड वेस्ट का दिया है, ये सबका समेशन। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ही इसका कैलकुलेशन आपके सामने कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये जो मिड वेस्ट है उसको हमने नाम दिया है एफ इवेंट। तो अल्टीमेटली मुझे ए के लिए पी ऑफ एफ फाइंड करना है। पी ऑफ एफ जो है वो फ्रेंड रहेगा 42। फ्रेंड्स 42 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। जनरली कोई भी इवेंट के लिए हम फार्मूला लिखते हैं एन ऑफ इवेंट डिवाइड बाई एन ऑफ एस, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल फ्रेंड्स हमें पी ऑफ एफ फाइंड करना है, जो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इवेंट है 42 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस, मतलब होल जो मेरा टेबल है उसका सम, तो वो है 200। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा वो है यहाँ पे हो जाएगा 21। तो 21 डिवाइड बाई 100, तो 0.21 विल बी माई फाइनल आंसर फॉर पी ऑफ एफ। तो ये हो जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड्स ये जो है दिस इज एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। वाई
बिकॉज फ्रेंड्स ये जो भी मार्जिनल प्लेसेस, जैसे कि ये जो है वो सब मेरी मार्जिनल प्लेसेस हो गई। मार्जिनल प्लेसेस के लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फ्रेंड्स वो कहलाएगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स जैसे कि ये मिड वेस्ट का एग्जांपल दिया तो इसका मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ा, तो ये मार्जिन प्लेस पर है, इसीलिए हम इसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि मुझे दूसरा एग्जांपल दिया है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री टाइप्स दैट बिलोंग्स टू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल है 74 एंड डिवाइड बाई 200, तो दैट विल बी माई आंसर फॉर द probability of all the industry types persons belonging to communication। और फ्रेंड्स वो भी जो है वो marginal probability का ही एग्जाम्पल रहेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स आई होप सो marginal probability किसको बोलते हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है what is the probability that the respondent is from the communication industry or from the north east। मतलब कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे है एंड नॉर्थ ईस्ट है वो यहाँ पे है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में दिया है और जब भी और आता है फ्रेंड्स तो वो यूनियन हो जाता है, और जब भी एंड आता है तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। मतलब वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का और आता है तो वो यूनियन मतलब एडिशन लो यूज़ करना पड़ता है, एंड आता है तो वहाँ पे वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी का केस हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल फ्रेंड्स मुझे जो फाइंड करना है वो है एडिशन। मतलब बी में जो है बी के लिए फ्रेंड्स कम्युनिकेशन जो है फ्रेंड्स उसको हमने नाम दिया है, कम्युनिकेशन जो है उसको हमने नाम दिया है सी। तो सी एंड यहाँ पे मुझे बीच में और दिया है, मतलब मुझे लिखना है यूनियन एंड दूसरा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हमने नाम दिया है डी इवेंट। तो फ्रेंड्स हमें सी यूनियन डी फाइंड करना है, तो सी यूनियन डी के लिए फॉर्मूला रहेगा पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। तो फ्रेंड्स पी ऑफ सी मुझे फाइंड करना है, तो पी ऑफ सी हम कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, सी जो है वो यहाँ पे है तो 74 डिवाइड बाई 200 प्लस डी पी ऑफ डी तो 82 डिवाइड बाई 200 माइनस सी इंटरसेक्शन डी। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन उसमें जो अमाउंट है वो है 28 डिवाइड बाई 200। सो फ्रेंड्स मेक श्योर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं कि डिवाइड बाई 200 करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ का खास करके ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्टली 74 प्लस 82 माइनस 28 फाइंड कर रहे हो तो वो सिर्फ आपको पर्सन नंबर्स ऑफ द सी यूनियन डी मिलेगी, वो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अल्टीमेटली ये सब में एलसीएम जो है वो 200 है, तो मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ 74 प्लस 8। तो इसका मैं फाइनल कैलकुलेशन करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 4 और 2 6 15 तो फाइनली फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हमें मिल रहा है 0.64। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा P ऑफ C यूनियन D। तो फ्रेंड्स ये जो है वो एग्जांपल हो गया हमारा यूनियन प्रोबेबिलिटी का, या आप बोल सकते हो एडिशन लो का। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है फ्रेंड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज़ बिलोंगिंग टू साउथ ईस्ट, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स और ही है, एंड फ्रॉम द फाइनेंस इंडस्ट्री। तो साउथ ईस्ट जो है फ्रेंड्स हमने उसको नाम दिया है ई एंड फाइनेंस इंडस्ट्री उसको हमने नाम दिया है ए। तो हमें अल्टीमेटली फ्रेंड्स पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ए फाइंड करना है सी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ए। तो फ्रेंड आई होप सो ये जो मैंने आपको बहुत क्लियरली मतलब बहुत अच्छे से समझाया होगा, तो इस पर से आप ये अच्छे से फाइंड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आपको जो इसका जो आंसर है वो फाइंड करके कमेंट करना। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फाइनेंस जो है उसको हमने ए नाम दिया है एंड दूसरा वेस्ट जो इवेंट का नाम दिया है उसका इवेंट है जी। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें फाइंड करना रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी, फाइनेंस एंड वेस्ट लोकेशन। तो फाइनेंस एंड वेस्ट लोकेशन का उसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स ये दोनों का जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी वो आपको डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ पे 14। तो 14 अगर हमें नंबर मिलेगा डिवाइड बाई 200, तो आपका फाइनल आंसर है वो रहेगा 0.06।
7। तो फ्रेंड्स ये जो है वो फाइनल आपका आंसर रहेगा ए इंटरसेक्शन जी के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको किसी भी इवेंट के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा हो सकता है कि पर्सन इज़ बिलोंगिंग टू कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड नॉर्थ ईस्ट, तो सी इंटरसेक्शन डी की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी रहेगी। तो उसमें आएगा 28 डिवाइड बाई 200। सो आई होप सो फ्रेंड्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड फ्रेंड्स ये लास्ट सिनेरियो जो है उसमें दिया है कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट द रिस्पोंडेंट इज फ्रॉम द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, देन what is the probability that he or she belonging to साउथ ईस्ट लोकेशन। मतलब अगर मुझे ये ऑलरेडी दिया है कि पर्सन जो है वो कौन सी इंडस्ट्री टाइप से है, सी से, तो ये सी है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ही और सी इज़ बिलोंगिंग टू साउथ ईस्ट मतलब ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो गिवन है वो आपको ये साइन के बाद में लिखना है और जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो पहले लिखना रहेगा। सो फ्रेंड इसके लिए हमारा आंसर जो फॉर्मूला है वो रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ई इंटरसेक्शन सी जो है वो ई इंटरसेक्शन सी 18 डिवाइड बाई 200 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है फ्रेंड्स, ये जो है वो है 74 डिवाइड बाई 200। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो हमारा होगा 18 इंटू 200 एंड 74 इंटू 200। 200 फाइनली कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर में रहेगा 18 डिवाइड बाई 74। एंड आई होप सो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यूनियन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है एंड आई होप सो ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। एंड अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप ये वीडियोस पर कमेंट भी कर सकते हो ताकि दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि वेदर दिस कंटेंट इज रियली हेल्पफुल फॉर देम और नॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।